बिलोंग करता हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ। गाँव का प्लेयर कहाँ इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा? जबकि मैं आपको अपनी बात बोलूँ कि जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता था 12th तक मैंने फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं देखा। आपने तो डिग्रियां भी चलाई हैं, जी आपने मैम। मेडल्स भी अपने चलाए हैं, आपने कुरकुरे भी बेचे हैं, सब्जियां भी बेची हैं, आपने आपने जूते भी पॉलिश किए हैं। जी मैम। वो क्या कारण रहा है? मैम कारण ये कि पीएचडी कर लिए नौकरी नहीं मिल रही। जी मैम, हमने प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे हमने शूज़ पॉलिश की हुई है, सब्ज़ी बेची हुई है। ये किन की की लीडर्स की थी या आम लोगों की? मैं आप जूते पॉलिश आम लोगों के किए थे। आम लोगों कुछ मैम, कुछ जो हमारे यूथ आया था उनका मतलब मैटाडोर का किराया निकल जाए। अपने मेडल्स, ट्रॉफी, हमने जो भी था, हमें सब कुछ जलाया था। सर्टिफिकेट जितने थे हमारा, कुछ सब कुछ जला के गए थे हम। श्रीनगर में लड़के, उनकी मैं वो तो डिप्रेशन में जाके उनकी डेथ हो गई है। हमारा एक फ्रेंड आने वाला था, वो रास्ते में ही है कुछ, तो मैं वो डिप्रेशन में 5 साल से मेडिसिन खा रहा है। इस वजह से। जी मैम। रैना जी तो जब भी जाओ तो बस यही बोलते आने वाली है, इनके पास जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। इनके पास जो भी यूथ जाएगा उसको लॉलीपॉप दे देंगे, या लॉलीपॉप का डब्बा मिल जाएगा। भाई डब्बा मिल जाएगा पूरा, खाओ चूसो तो घर जाओ, बस हो जाओ। नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिलने वाली मैम, ये सरकार नौकरी नहीं देने वाली। अनएम्प्लॉयड युवा इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब बच्चे मजबूर हो चुके हैं कि सड़कों पर आकर बूट पॉलिश कर रहे हैं, सड़कों पे आके सब्जियां बेच रहे हैं, जो कुरकुरे चिप्स के पैकेट आप लोग घर पे बैठ के खाते हैं वो बेच रहे हैं। कारण क्या है कि पीएचडी की डिग्रियां कर ली हैं और अभी नौकरी मिल नहीं रही है। मेरे साथ आप ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं जिनको रहबरे खेल के अंडर जो है इनको रखा गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी सालों से इनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इन्हीं से आज बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बोलने का मौका दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कोई भी सवाल पूछने से पहले, ये सब मैं सबको देख रही हूँ, ये सब ने एक एक मंत्री के साथ जितनी भी फ़ोटो है वगैरह ये सब कुछ निकाल के रखी है। कारण? मैम इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका काम जल्द से जल्द करेंगे। मैम आज 5 साल हो रहे हैं, अभी तक हमारा काम नहीं किया। 6 महीने का प्रॉमिस दिया था। तो जो है अदिति मैम है, तो इन्होंने तो बोला था आपको मैं क्या बोलते हैं इसको, गवर्नर सर से मिलाऊंगी। अच्छा, 4-5 दिन मिलो मैं, नहीं मैम 2-3 बार प्रॉमिस किया था इन्होंने, वो भी झूठा रहा। वो रैना जी ये तो 5 साल से बोल रहे थे बस आप घर चले जाओ, आपका काम होने वाला है, आपकी सेकंड फेज़ की जो पोस्ट है वो आने वाली है। अच्छा, पूरा मसला बताएं कि पूरा मसला क्या हुआ है। मैम मसला ये है कि अनएम्प्लॉयड फिजिकल यूथ था, इसकी पोस्ट नहीं निकलती थी 2005 से। फिर JKSS में मैम कोई जो पोस्टें थी वो 600 कुछ थी। तो मैम फिर हमारा जो यूथ था बहुत ज़्यादा था अनएम्प्लॉयड, तो उसी लिए फिर हमने फिर एसोसिएशन बनाई। तो उसके लिए फिर हम चलते थे आगे पीछे। तो फिर यूथ हमारा इतना अनएम्प्लॉयड था, तो फिर हमने आगे गवर्नमेंट को फिर उन्होंने बोला कि आपके लिए बनाते हैं रैबर खेल पॉलिसी बनाते हैं, उसके लिए सैलरी आपकी कम रहेगी, सैलरी कम रहेगी, टाइम पीरियड तो 7 साल रखेंगे, तो इस ऐसे आपको एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो हम सब राज़ी हो गए उसके लिए। तो फिर उसमें आई थी कैबिनेट डिसीजन था 7,311 पोस्ट का। तो उसमें से गवर्नमेंट ने कहा हमारा बजट नहीं है, हम 2 फेज़ में निकालेंगे। फर्स्ट फेज़ में इन्होंने 3,000 पोस्ट निकाल दी। तो सेकंड फेज़ में इन्होंने कहा था कि हम आपका 4,311 पोस्टें निकलेंगे। मैम वो सेकंड फेज़ आज तक नहीं दिखा। 6 मंथ का प्रॉमिस दिया था, आज 5 साल हो रहे हैं वो ये सेकंड कौन फेज़। से साल में कहा गया था? मैम पोस्टों 2018 में। 2018 में। जी जी मैम। तो उसके बाद अभी तक कोई पोस्ट नहीं निकली है? कोई पोस्ट नहीं निकली मैम। लगभग फिजिकल कितने बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड फेज में अप्लाई करना है? मैम कोई 15,000 होगा। 15,000? ज़्यादा ही होगा मैम, नॉर्मल 15,000 तो है। अच्छा, तो जब ये पोस्ट जब से नहीं निकली हैं तो तब से आप लोग क्या कर रहे हैं? मैम तब से पहले तो जॉब करते थे प्राइवेट स्कूल में। जब कोविड आ गया, कोविड के बाद तो मैम स्कूल्स भी बंद पड़ गए। उन्होंने जो जनरल लाइन टीचर थे वो तो जॉब करते थे। अच्छा। जो प्रोफेशनल टीचर थे मैम, या फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, म्यूज़िक टीचर हो गए, तो ये तो घर बैठे हुए हैं। तो उसके बाद मैम टीचर का बोलते लेवल बहुत ऊपर होता है। हमारे कोविड के बाद मैम टीचर की इतनी इंसल्ट हुई है ना, वो हमें पता है टीचर्स को। मैम सैलरी नहीं देनी इन्होंने। कितने टीचर, हमारे साथ एक लड़का है सांबा में रहता है, मैं 2 साल से उसकी सैलरी नहीं मिली। प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ा रहे? जी मैम 2 साल से उसको सैलरी नहीं मिली। आधे टीचरों को तो उन्होंने तो बाय बाय कर दिया, टाटा बाय बाय। अच्छा, बिना सैलरी के कितने महीने लगभग पढ़ाया आप बच्चों ने? हमने हाँ, मतलब नॉर्मली मैम जैसे 2015-16 से हम रेगुलर पढ़ा रहे थे। अच्छा। तो कोविड के बाद ही उन्होंने बंद कर दी वो। अच्छा। तो अब गवर्नमेंट बोलती है कि हम बच्चे को बड़ा फिजिकल एजुकेशन में हम आगे स्पोर्ट्स में आगे लाएंगे। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल सकती है बाकी सब्जेक्ट्स की, तो फिजिकल एजुकेशन की क्यों नहीं चल सकती? गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन लेना चाहिए स्कूल्स के लिए कि अगर बाकी सब्जेक्ट के लिए अगर इनकी क्लासेस चल रही तो इस सब्जेक्ट के लिए क्यों नहीं हो रही मैम? अच्छा, तो अब मुझे एक चीज़ बताएं, आप लगभग कितनी क्वालिफिकेशन होंगी आप बच्चों की? मैम मैंने ग्रेजुएशन की है, BPEड की है, MPEड की है। मैं 7 साल टोटल इस फील्ड में फिजिकल एजुकेशन में। अच्छा। बाकी मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, हैंडबॉल का, वॉलीबॉल का, ड्यू बॉल का। मेरे 2 मेडल भी है मैम। तो बीइंग अ नेशनल प्लेयर आपके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है,
जी मैम। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैं यही अब बोलते हैं कि यूथ आगे निकले, स्पोर्ट्स में आगे निकले। मैं हम आगे निकल के भी ये हालत है हमारी, क्या फ़ायदा है स्पोर्ट्स का खेलने का? तो आपने कभी क्या सोचा नहीं कि मैं क्या फ़ायदा है पॉलिसियाँ, खेलो इंडिया क्या फिट इंडिया मूवमेंट पॉलिसियाँ बना के रखी हुई है, किसी काम की पॉलिसियाँ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं होता है? नहीं मैम, ये नाम की पॉलिसियाँ, अगर पॉलिसियाँ होती तो ये जो फिजिकल यूथ होता है ये ऐसे दर बदर नहीं होता मैम। हमने तो आगे जो स्कूल्स में बच्चा तैयार करना, बच्चा जो स्पोर्ट्समैन तैयार होता है वो पहले स्टार्ट उसका स्कूल से होता है, फिर वो आगे स्टेडियम में जाएगा, उसके बाद ही जाएगा। तो मैम यहाँ पर हमें इधर मौका नहीं दे रहे। और जो 4311 जो पोस्टें कैंट पड़ी हुई है, तो उतने स्कूल खाली पड़े हुए हैं। उन बच्चों के साथ भी धोखा कर रही है सरकार। उनको भी देखने के लिए स्कूल्स में है ही नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या होती है उनको पता नहीं है। अच्छा मतलब पोस्ट वगैरह सब कुछ पड़ी है, वैकेंसीज है, स्टिल आप लोगों को नहीं? जी मैम, हम कोई गवर्नमेंट से ज़्यादा वो नहीं मांग रहे कि हमें 50,000 की सैलरी दे दो। हम बोल रहे हैं हमें 3,000 की सैलरी दे दो। जो टाइम पीरियड है आपका 7 साल का, हम उसके लिए एग्री हैं, हम उसके लिए तैयार है कि हमारे पास सैलरी हम वो एवरेज हो रहे हैं। कितने लड़के तो मैं एवरेज हो गए हैं, कितने लड़के श्रीनगर में लड़के उनकी मैं वो तो डिप्रेशन में जाके उनकी डेथ हो गई है। हमारा एक फ्रेंड आने वाला था, वो रास्ते में ही है कुछ, तो मैं वो डिप्रेशन में 5 साल से मेडिसिन खा रहा है इस वजह से। जी मैम। अच्छा, आपने इस बारे में 2018 से लेकर अब 2022 शुरू हो चुका है, तो आपने इन पोस्ट के लिए जो अभी तक नहीं निकली हुई हैं, बाकायदा बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाने की कोशिश की या आपने किसी से बात करने की कोशिश की? मैम अब सेक्रेटरीट में मैम अंडर सेक्रेटरी हो गए, हमारी फाइल हर एक के टेबल पे पड़ी हुई है। बोलते हैं आपका काम हो रहा है, आप टेंशन नहीं लो, आपका काम हो जाएगा। अब लीडर्स भी, कोई भी लीडर हमने जम्मू कश्मीर का नहीं छोड़ा हुआ है, जिसने भी हमें यही बोला। अभी ये पठानिया जी है, तो इन्होंने कहा था कि अब उनके पास गया था मैं, तो वो बोलते कि कुछ नहीं, बस आपका सेकंड फेस आने वाला है। ऑन मीडिया उन्होंने बोला कि बस उनकी पोस्ट आने वाली है। सर 2 साल हो गए हैं उन्होंने प्रॉमिस किए हुए, दिखता नहीं है। अब रैना जी तो जब भी जाओ तो बस यही बोलते आने वाली है। इनके पास जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। इनके पास जो भी यूथ जाएगा उसको लॉलीपॉप दे देंगे, या लॉलीपॉप का डब्बा मिल जाएगा। भाई डब्बा मिल जाएगा पूरा, खाओ चूसो तो घर जाओ, बस हो जाओ। नौकरी नहीं मिलने वाली मैम, ये सरकार नौकरी नहीं देने वाली। यूटी अध्यक्ष होने के बावजूद भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता है, ठीक है? तो आप क्या समझते हैं कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब सीरियसली लेती है इन लीडर्स को? क्योंकि आप सारे लीडर्स के पास गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रही है। क्योंकि अगर सीरियसली लिया होता है तो शायद आपको आज ये फ़ोटोज़ यहाँ पर जो आपने लेकर प्रिंट आउट निकाल कर जो आप लेकर आए हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सीरियस लेते होते तो हमारा काम आज तक हो चुका होता, हमारा भी और जो बाकी यूथ उनका भी हो चुका होता मैम। बाकी मैम आपको सामने दिख रहा है, ये मैम हमारी फ़ाइल है जो सेक्रेटरीट में है। इस पर काम ही नहीं हो रहा जी मैम। इसका भी कहाँ पे है फाइल? फिर दूर मिट्टी पड़ी है, मुझे लगता है कीड़े भी पड़ गए होंगे पेजेस में। आप गए सेक्रेटरीट पता करने? जी मैम, हमारे सारे के सारे लड़के वहीं पे सेक्रेटरीट जाते हैं, हफ्ते में 2-2 3-3 दिन वहीं पे होते हैं। वहीं पे बैठना, और क्या करना मैम। क्या करेंगे मैम, एमफिल पीएचडी करके इसके ऊपर कोई पढ़ाई है आप बता सकते हो? अगर इसके ऊपर कुछ है, खेल भी लिया, पढ़ भी लिया, मैं उसके बाद भी जॉब नहीं है। कोई ज़्यादा सैलरी तो मांग नहीं रहे, 3,000 जो आज के टाइम पे। जी मैम पॉलिसी में है, जो अगर पॉलिसी में जो गवर्नमेंट ने रखा हम भी वही मांग रहे हैं, उसके लिए एग्री है कि हम वही दे दो। एवरेज होने से तो बचेंगे मैम, आने वाले 3-4 साल में एवरेज हो जाएंगे बस, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे मैम? फैमिली भी दुखी होगी या इतना पैसा खर्च करके, आगे कुछ भी नहीं हमारे लिए मैम। फैमिली क्या कहती है? कोई आगे कोई नया कोई स्ट्रीम पकड़ो, कोई किसी तरीके मतलब कोई अलग जॉब के लिए अप्लाई करो कुछ। अब एज निकल गई है मैम, दूसरे स्ट्रीम में कहाँ पे जाएँ मैम? अब ये एक ही स्ट्रीम है, इस पर ही आसर है हमारा कि इस पर कुछ होगा तो बस, बाकी तो है नहीं। और प्राइवेट स्कूल है, आपको पता कोविड में वो भी उनका काम आप पता नहीं आपको भी। अभी 1 महीने न्यू सेशन पे स्कूल आएंगे, उससे अगले महीने फिर कोरोना आ जाएगा, फिर स्कूल बंद। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि इतने टाइम से आपका ये मतलब रुका हुआ है, नई बात आपकी पहुंच रही है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? मैम नेक्स्ट स्टेप हमारा ये क्या कर सकते हैं मैम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट आपने बहुत किया और अब आपने तो डिग्रियां भी चलाई हैं, आपने मेडल्स भी अपने चलाए हैं, आपने कुरकुरे भी बेचे हैं, सब्जियां भी बेची हैं, आपने जूते भी पॉलिश किए हैं। वो क्या कारण रहा है मैम? कारण ये कि पीएचडी कर लिए, नौकरी नहीं मिल रही। जी मैम, हमने प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे हमने शूज़ पॉलिश की हुई है, सब्जी बेची हुई है। ये किन की लीडर्स की थी या आम लोगों की? मैं जूते पॉलिश आम लोगों के किए थे। कुछ मैम कुछ जो हमारे यूथ आया था उनका मतलब मैटाडोर का किराया निकल जाए। अपने मेडल्स, ट्रॉफी, हमने जो भी था हमने सब कुछ जलाया था, सर्टिफिकेट जितने थे हमारा कुछ सब कुछ जला के गए थे मैम। अच्छा एक और हमारे साथ यहाँ पर बच्चे हैं, इन्हीं से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर। अच्छा असगर जी, कहाँ से आए हैं? मैं किश्तवाड़ से आया हूँ। अच्छा
मतलब कितना टाइम हो गया आपको भी यूं ही दरबदरी करते हुए? मैंने बीपीएड एमपीएड में पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा। मैम सबसे पहले मैम हम दुख से कहना पड़ता है कि हमारा जो फील्ड है फिजिकल एजुकेशन, मैम 2017 में एक पॉलिसी निकाली, कैबिनेट डिसीजन है, 7,311 पोस्टें अप्रूव हो गई। उसमें मैम 3,000 पोस्टें जो हैं फर्स्ट फेज़ में उन्होंने निकाली और कहा कि विद इन 6 मंथ हम जो पेंडिंग पोस्ट हैं 4,311 वो भी हम निकालेंगे। और जितने भी अनकवर्ड फिजिकल एजुकेशन जो स्कूल हैं, हर एक मिडिल स्कूल में हम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर लगाएंगे। लेकिन हमें यही आश्वासन दिया गया कि 6 मंथ्स आप वेट करो, फिर हम ये आश्वासन तो आपको बहुत दिए गए, आप हर लीडर के पास भी गए, लेकिन उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है। तो कभी सोचा नहीं आपने कि अब कोई और नौकरी ढूंढ लेते हैं, क्या ज़रूरत है ये करने की? मैम और नौकरी अभी मैम हम आपको बोल चाहे 10 साल मुझे इस फील्ड में हो गए। मैं बीपी के या बीपीएड के एमपीएड में पीएचडी कर रहा हूँ। मैम नेक्स्ट फील्ड में हम कैसे जा सकते हैं? और हमारा मैम ये एक जो प्रोफेशनल डिग्री है, हम किसी और में भी हम जैसे JKSSB में कई पोस्टें आ जाती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो फिजिकल एजुकेशन में उसमें कोई नाम नहीं होता है। ना हम जो और पोस्टें आती हैं ना हम उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल डिग्री है, हमारा सिलेबस बिल्कुल अलग रहता है, डिफरेंट। आपके पास एक यही ऑप्शन? मैम ऑप्शन यही है, लेकिन मैम हम अब लाचार हो गए हैं। मैम हम बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हैं कि हम अब मैम ये सोचते हैं कि हमने गलती की कि हम स्पोर्ट्स में आ गए। मैम आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि फिट इंडिया, खेलो इंडिया वगैरह, लेकिन हम कहते हैं कि शायद JNK में उसका लड़के जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जो लड़का 10 साल लगा के भी स्पोर्ट्स में फिर भी उसको बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारी गलती है कि हमने ये फील्ड चूज़ किया। मैम अभी मैंने भी खेलो इंडिया यानी नेशनल प्लेयर हूँ, स्टेट भी खेला है, हर चीज़ में पार्टिसिपेशन किया है लेकिन मैम फिर भी कोई भी इसका फ़ायदा नहीं हो सकता है। मैम हमारे पास सब पड़े हुए हैं। एक मिनट सर, ये है मैम, ये मैम हमारी, ये है हमारा जो है कैबिनेट में ये यहाँ पे पड़ी हुई है हमारी सेक्रेटरीट में। ये है मैम हमारा अनिल शर्मा KS ऑफिसर है, ये है मैम उनका लिखा हुआ है कि उन्होंने भी फॉरवर्ड किया हुआ है एडवाइज़र को कि इनका पॉलिसी को क्या है आगे फॉरवर्ड करो, लेकिन मैम कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये है मैम डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब से आपने अपील? मैम सलीमुर रहमान है जो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी मैम लिखा हुआ है, लेकिन मैम सिर्फ हमें बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैम अभी तक हमारा काम कुछ नहीं हुआ। रिसेंटली एक स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने लाई है, तो उस स्पोर्ट्स पॉलिसी में आपको कोई बेनिफिट दिया गया है? मैम अभी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने लाई है उसमें सिर्फ 205 या 210 पोस्टें निकाली हैं, और वो भी जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ। गाँव का प्लेयर कहाँ इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा? जबकि मैं आपको अपनी बात बोलूँ कि जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता था 12th तक मैंने फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं देखा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स प्लेयर कहाँ से निकलेगा? वो तो बेसिक स्कूल से निकलेगा। जब तो उसको वहाँ पे टीचर होगा, वो उसको गाइड करेगा सही टाइम पे, तो इसलिए तो स्पोर्ट्स प्लेयर आ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन जब है ही नहीं, फिजिकल टीचर ही नहीं है, तो स्पोर्ट्स प्लेयर कहाँ से आ जाएंगे? इसमें मैं ज़्यादा जो है मैं आपको बोलूँ कि सिटीज़ के जो लड़के हैं वो जो है इसमें ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, उनको बेनिफिट होता है। जो गाँव के लोग होते हैं उनके वहाँ पे ट्रैक नहीं होता है, ग्राउंड नहीं होता, उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, वो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे जाएं? इसलिए सर LG सर को चाहिए कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ये जो है पॉलिसी सही है, लेकिन उसमें जो डिग्री होल्डर्स है उनके लिए स्पेशल कोटा रखें, क्योंकि जब तक ना डिग्री होल्डर स्कूल में जाए वो जो है कोचेज़ दें, लोग लड़कों को तैयार करें, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ाएं, इसीलिए तो फिर ज़्यादा प्लेयर्स हमारे आ जाएंगे। अच्छा, अब क्या उम्मीद एट द एंड, आपने सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आपने लीडर्स तक आपने अपनी बात पहुंचाई, तो अब क्या उम्मीद रखते हैं आप कि क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है तो मैम इनको मैंने रैना जी को और LG सर को मैंने स्पेशल कहा था कि इसमें आप फिजिकल एजुकेशन जो डिग्री है उनको कुछ ना कुछ पॉइंट देना। हमारे इसमें कुछ भी नहीं, फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया हुआ। मैम वो बोला था हमने कि हमारे लिए कुछ कर लेना, कुछ भी नहीं। बाकी जो पुराने जितने भी हमारे साथ मलिक थे, गवर्नर साहब थे, उनसे भी हमने किया था, उन्होंने भी हमें कहा था कि आपकी पोस्ट आने वाली है बस। और अभी कुछ शायद 1-1.5 मंथ पहले पंकज सर और मैं गए थे, हम गए देवेंद्र सिंह राणा जी के पास गए थे, तो उन्होंने की थी बात। आलोक कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे यूथ सर्विस के, उनको कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि इनका काम जल्द से जल्द होने वाला। मैं पता नहीं कब होगा, जल्द कब आएगा, जब अवरेज हो जाएंगे, इधर बूढ़े हो गए हम सारे मैम। अच्छा, तो अब क्या डिमांड रखते हैं एट द एंड? बट किससे डिमांड रखें? राणा सर से डिमांड रखने का कोई फ़ायदा नहीं, ये झूठ बोलते हैं। सामने जो है सच, जो सामने सीधे बोला है, झूठ बोलते हैं। LG सर सोए हुए हैं, बाकी लीडर सोए, इनके भूल जाते हैं। जैसे इनके पास जाओ कि हमारा इशू ये है, हाँ आपकी बात करेंगे। जब एज ए कोई जर्नलिस्ट जाएगा इनका इंटरव्यू लेने, तब इनकी याददाश्त भूल जाती है। इनको शायद थोड़ा बादाम शादाम खाने पड़ेंगे ये इनकी याददाश्त तेज़ करने के लिए। बाकी LG सर से हम अभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा अनएम्प्लॉयड फिजिकल यूथ है, इसके लिए पोस्ट जल्द से जल्द निकाली जाए।
तो ये जितने भी अनएम्प्लॉयड फ़िज़िकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं, इनकी यही डिमांड है कि जो इनकी पोस्टें अभी तक जो नहीं आ रही हैं और जो वैकेंसीज़ खाली हैं, वो जल्द से जल्द उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट की जाए। और ये जो अनएम्प्लॉयड युवा इस टाइम पे मेरे साथ बैठा है, जिन्होंने हर एक चीज़ की, बच्चे जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम इतने बेबस हो चुके हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है डिप्रेशन में जाने का, खुदकुशी करने का। और यही शायद कहीं ना कहीं हम कारण समझते हैं कि इतनी डिग्रीज हमने ले ली हैं, हम लोग मतलब इतनी बड़ी बड़ी हाई डिग्रीज ले रहे हैं, स्कॉलर बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें नौकरी नहीं मिल रही। जिस नौकरी के लिए हमारे माँ बाप ने हमें कर्जा लेकर पढ़ाया, आज वही नौकरी हमें नहीं मिल रही। और सबसे दुख वाली बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं ले पा रही है।